हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन रैपिड रिवीजन बैच ऑफ ओनियन बैच। आज हम बात करेंगे यहाँ कुछ और टॉपिक जो किससे रिलेटेड है, हमारे टिश्यू चैप्टर से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा था कि टिश्यू क्या होता है। कि टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है? क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल? वेरी गुड। ठीक है, याद रखना बहुत अच्छे से। तो आप सभी को अगर ये पता है तो आपको ये भी पता होगा कि हम एक वर्ड ऐड करते हैं कि ये क्या परफॉर्म करता है? पर्टिकुलर फंक्शन। क्या परफॉर्म करता है? पर्टिकुलर फंक्शन। इसलिए इसको हरित क्या कहते हैं हम? स्पेशलाइज टिश्यू। क्या कहते हैं इसको? स्पेशलाइज टिश्यू। याद रहेगा सभी को ये। इसके अलावा हमने ये समझा था कि कितने टाइप के टिश्यू पढ़ने हमने? 4। कई बार मैं टाइप पूछता हूं तो बच्चे बोल देते हैं परमानेंट और टेम्पररी। भाई 4 टाइप के टिश्यू पूछे हैं मैंने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने ये तो बोला ही नहीं है कि क्लासीफाई करो उसको, तब आप बोल सकते हैं क्या परमानेंट और टेम्पररी। तो टिश्यू कितने टाइप के पढ़ने हमें? 4। पहला कौन सा है? एपिथेलियल। दूसरा कौन सा है? मस्क्यूलर। तीसरा कौन सा है? कनेक्टिव। और चौथा कौन सा है? नर्वस टिश्यू। यस और नो? जो हमारी आउटर बॉडी को, ठीक है, स्किन वगैरह है, या हमारी इंटेस्टाइन का जो ट्रैक्ट है, डाइजेशन का ट्रैक्ट है, उन सबको डिजाइन कौन करता है? वेरी गुड। कौन करता है? एपिथेलियल। और हमारा जो पूरे कम्युनिकेशन का नेटवर्क फ्रेम करता है वो कौन करता है? नर्वस टिश्यू। कौन करता है? नर्वस टिश्यू। मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप कुछ नहीं पढ़ पाए बच्चे, तो अपनी जैसी वाइफ कहेगी आपकी कि भाई चक्की जा और गेहूं पिसा के आ, उसमें कौन सा सेल यूज करेंगे आप? मस्कुलर। मसल चाहिए आपके पास। ये सर नो कि कुछ नहीं कर पाए तो मसल तो चाहिए। अब इसका इस्तेमाल नहीं किया तो इसका इस्तेमाल आना चाहिए, तो वहां कौन से टिश्यू यूज करेंगे? मसल। फिर अगर आपका ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, वाटर का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, यहाँ कौन से टिश्यू काम आएंगे? कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा कुछ बेसिक तो हमने पढ़ लिया था। इसके आगे डिस्कस करते हैं चीजों। खैर ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को तो बताइए इसमें। ठीक है, यहां तक हमने बात करी थी, लेकिन हमारी जो आदत है उसको हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है? एक तरीके से ग्रुप ऑफ सेल है जो क्या करता है? पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। 4 टाइप के हैं। पहला कौन सा है? एपिथेलियल, नर्वस, मसल और कनेक्टिव टिश्यू। और उसकी फिर हमने डिटेलिंग पढ़ी थी। ये अगर मिनोमिक्स आपको याद करनी तो कर लीजिएगा। कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप पढ़े थे हमने। कौन से? फ्लूइड, फाइबरस और कौन सा है? स्केलेटल। फिर हमने फंक्शन भी इसके डिस्कस कर लिए थे। मसल टिश्यू के 3 टाइप हमने पढ़े थे, स्केलेटल, कार्डियक और कौन सा था डियर? वेस्ट्रल या स्मूथ मसल हमने पढ़े थे। इसके फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर नर्वस टिश्यू की हमने बात की थी। वैसे डिटेल यहाँ नर्वस टिश्यू की नहीं है, क्योंकि हम इसको कहां पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसलिए यहाँ कोई डिटेलिंग नहीं पढ़ने वाले हम। ये भले पढ़ा था कि नर्वस टिश्यू में कौन होता है? ब्रेन होता है, और कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड, और कौन होता है? सीएनएस, और क्या होता है? पीएनएस। सीएनएस मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऐसी कुछ बातें हमने डिस्कस कर ली थी। ओके, इसके बाद फंक्शन भी हमने इसके डिस्कस किए थे। फिर एपिथेलियल टिश्यू को भी हमने पढ़ा था। हमने ये समझा था स्किन है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, एयरवेज है, और इनर लाइनिंग किसकी है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की है। वो सारी किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू। मतलब वहां जो ग्रुप ऑफ सेल है उसको क्या बोलते हैं हम? एपिथेलियल टिश्यू। ओके, इसके भी हमने फंक्शन डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने डिस्कस करना है आज यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बात करेंगे हम? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे आप सब जानते हैं कि सबसे बेसिक जो लेवल होता है हमारी बॉडी में वो कौन होता है? सेल। और सेल से बनकर विधि क्या बनेंगे? इधर टिश्यू, और टिश्यू का कॉम्बो मिलकर क्या बनेगा डियर? ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी। नहीं समझ में आया कुछ तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका लास्ट टाइम थ्योरेटिकल रिवीजन है। ठीक है, फिर हम करेंगे खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन लास्ट रिवीजन में। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा? सेल। तो सेल का एग्जांपल कौन है? नर्व सेल। बताइए सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट कौन है? ऑस्ट्रिच एग। वेरी गुड। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? बैक्टीरिया। वेरी गुड, सभी को याद है। आगे देखिए टिश्यू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टिश्यू। टिश्यू में एग्जांपल कौन सा हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। ऑर्गन में एग्जांपल कौन हो गया? स्टोमक। और ऑर्गन सिस्टम में एग्जांपल कौन आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो स्टोमक किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। बात समझ में आई? फिर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कौन आ गया? प्लांट्स। या अगर आपका एग्जांपल है तो कौन आएगा? ह्यूमन। अरे यस और नो? यहां तक कोई समस्या तो बताइए। किसी बंदे को अगर यहां प्रॉब्लम है तो बोलिए। आ गया सभी को समझ में? श्योर। आगे देखिए, अगर बात करें हम डिफरेंस प्लांट और एनिमल टिश्यू, सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? कि प्लांट में क्या होती है? सेल। वेरी गुड। ये कहां पढ़ के आए थे हम? चैप्टर नंबर 5। याद आया डियर स्टूडेंट? तो क्या लिखा इधर? याद रखना, टिश्यू के रेस्पेक्ट बात करें सबसे पहले क्या बोलेंगे? डेड सपोर्टिव टिश्यू आर मोर एबंडेंट एज कंपेयर टू द लिविंग टिश्यू। ध्यान रखिएगा, प्लांट टिश्यू में सबसे ज्यादा नंबर
जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड। कैसे होंगे, डेड। और बहुत कम क्वांटिटी में कैसे होंगे, और लिविंग भी कहां होंगे, जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जहां ब्रांचेस कैसी है डियर स्टूडेंट, अभी भी वहां कनेक्टिव टिश्यू जाइलम फ्लोएम अपना काम कर रहे हैं। बाकी उसकी जो सरफेस है, आउटर सरफेस, जिसके ऊपर क्या लगी होती है डियर स्टूडेंट्स, उसका कवर, ये सारा का सारा कैसा सेल लेके बैठता है, डेड। कैसा लेके बैठता है, डेड। अरे यस और नो, कितने बच्चों को समझ में आया है? आया तो कहना जबरदस्ती नहीं, है ना। मैंने कहा ना, मुझे खाली आपके जीवन का 40 मिनट या 50 मिनट दो, और जो पढ़ा है उसको 50 मिनट अच्छे से प्रैक्टिस करो, किसी से डिस्कस मत करो। मैंने कहा मैथ साइंस तो अच्छे से याद नहीं, बाकी घर पे जाके दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लो, कुछ मतलब नहीं किसी और से, आपका रिजल्ट अपने आप आएगा। जरूरत है अब अपना टाइम रियलिटी में दो। एनिमल टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन होंगे, लिविंग सपोर्टिव टिश्यू होंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एज कंपेयर टू डेड टिश्यू। अरे यस और नो, तो आपसे पहला ही सवाल पूछ ले कि कौन से टाइप का, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर डेड सेल ज्यादा होते हैं, और कौन सा ऐसा है जिसमें लिविंग सेल ज्यादा होते हैं। कोई समझ आया, आया समझ में सभी। दूसरा डिफरेंस देखिएगा, यहां मेंटेनेंस बहुत कम जरूरत है। क्या आपने कभी प्लांट को रोज रोज मेंटेन किया? तो यहां मेंटेनेंस कैसा है, लेस। क्या लेकिन आपकी बॉडी को रोज मेंटेन किया आपने? तो लिविंग सेल्स वाली जो भी बॉडी होगी उसको मेंटेनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, रोज खाना चाहिए उसको, रोज वाटर चाहिए उसको, रोज आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारा चीज रहेगा डियर स्टूडेंट। भले होता ऑटोमेटिक है, लेकिन इंजेक्शन तो कराना पड़ेगा फूड का, एक्सक्रीशन भी कराना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, तब जाके हमारी बॉडी कैसी रहेगी, मेंटेन। कैसी रहेगी डियर, मेंटेन। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, याद रखना यहां डिफरेंस होगा किसके बीच में, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। यहां कोई डिफरेंस नहीं कर सकते किसके बीच में, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। यहां सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, यहां कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। सर कैसे सर, बताइए मुझे। ह्यूमन हार्ट का फंक्शन अलग है, लंग्स का फंक्शन अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन अलग है, किडनी का फंक्शन अलग है, तो सबका फंक्शन क्या हुआ, डिफरेंट हो गया। तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स। कैसा है डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स। याद रखना इसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स। इसका क्या है, सिंपल, पानी पिएगा। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कोई भी फ्रूट्स देते नहीं, बस खड़े। जैसे मान लो नीम के ट्री की बात करें, क्या मिलता है आपको नीम के ट्री से? अब ब्रश करना यूं मत कह देना, वो तो मैं मान लेता हूं होता है, लेकिन फ्रूट क्या मिल रहे हैं, कुछ नहीं। आर यू गेटिंग माय? लेकिन वो एग्जिस्टेंस में थे, क्या उसकी आप मेंटेनेंस ज्यादा करेगा, अपने आप हो रहा है उसका, अपने आप ही। और खल छोटा था तब तक ध्यान रखना आपको, विद इन 2, 3, 4 ईयर्स आपको ध्यान रखना, या 1 साल ही ध्यान रख ले, बहुत बड़ी बात है। अपने आप को क्या करेगा, मेंटेन कर लेगा। दूसरा, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मेन फॉर द स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट। बताओ प्लांट कैसे होते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं या मूव करते हैं, और हम कैसे? तो याद रखना इनकी हैबिट कैसी है, स्टेशनरी। कैसी है, स्टेशनरी। और इनकी कैसी है, हाई मोबिलिटी। इनमें जीएमडी ज्यादा है, इसमें जीएमडी कम है, याद रखना। यस और है ही नहीं इसमें। अरे गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, आप समझ गए होंगे, वेरी गुड। हरी समझ गए, अरे यार मजा आ रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, बताइए अगर क्लासिफिकेशन करें तो प्लांट टिश्यू कहां गए, प्लांट टिश्यू तो यहां क्या बोलते हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक और दूसरा क्या आएगा, परमानेंट। अब बताओ समझ में आया किसका क्लासिफिकेशन है ये, प्लांट टिश्यू का। और एनिमल टिश्यू कितने टाइप के हैं, 4। और प्लांट टिश्यू कितने टाइप के हैं, 2। तो जब आपसे पूछे कोई टीचर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, सर पहले क्लासिफाई करिए, एनिमल की बात कर रहे हैं या प्लांट की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात डियर स्टूडेंट? ठीक है, टिश्यू। अब टिश्यू का क्या करना बताएं डियर स्टूडेंट, बोलिए, बोलो बोलो, अरे बोलो यार, क्या डाउट? नहीं उसको बोल रहा हूं कुंदन। ठीक है, ध्यान रखना जब तक आपको ये नहीं बोला जाए एनिमल टिश्यू कितने टाइप के या प्लांट टिश्यू कितने टाइप की, वी कैन नॉट बी से अबाउट इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे यस और नो, ये जरूर कह सकते हैं एक सिंपल है तो क्या है, कॉम्प्लेक्स। कैसे? सिंपल में कौन आएगा, प्लांट आएंगे, और कॉम्प्लेक्स में कौन आएगा? तो आप कह सकते हैं सर 2 टाइप हैं, कौन सा सर, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। खाली यू बोल देंगे कितने टाइप के टिश्यू हैं, तो आप क्या बोलेंगे सर, एक प्लांट टिश्यू होता है सर, और दूसरा कौन सा होता है, एनिमल। जो एनिमल में होता है ग्रुप ऑफ सेल उसे क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू। और जो सर ग्रुप ऑफ सेल किसमें होंगे, प्लांट में, उसे क्या कहेंगे, प्लांट टिश्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब वो अगर बोले आगे, अब बता प्लांट टिश्यू कितने टाइप के हैं, एनिमल टिश्यू कितने टाइप के, तब आप बोलेंगे सर 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और
परमानेंट। फिर वो बोलेगा बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के, तो बेस्ड ऑन पोजीशन, और ये बेस्ड ऑन क्या है, ओरिजिन। किसका ओरिजिन, प्लांट का। बताओ ओरिजिन के हिसाब से कितने टाइप के, 3 टाइप। कौन सा है, प्रोमेरिस्टम, प्रीमोरिडियल मेरिस्टम, दूसरा कौन है प्राइमरी, और तीसरा कौन सा है, सेकेंडरी। किसके हिसाब से बोला हमने, ओरिजिन के हिसाब से। किसके हिसाब से, ओरिजिन। यहां तक कोई समस्या किसी की। दूसरा टाइप कौन सा है, पोजीशन इन प्लांट। ये इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कौन सा है, एपिकल, इंटरकैलरी, और तीसरा कौन सा, लेटरल। याद रख लेना, कैसे याद रखेंगे, AIL। पहला कौन सा, एपिकल, दूसरा कौन सा, इंटरकैलरी, तीसरा कौन सा है। यहां तक कोई समस्या किसी को, आया कि गया। ये किसके टाइप पे थी, पोजीशन याद रखना। और ये ओरिजिन, किसका ओरिजिन है, प्लांट, और ये भी किसका, प्लांट की पोजीशन के हिसाब से 3। कौन से, AIL, यस और नो। और अगर ओरिजिन की बात करें प्लांट की, तो कितने टाइप के, 3। कौन से, PPS। कौन से हैं, PPS। पहला कौन सा डियर स्टूडेंट, 2 नाम आप याद कर सकते हैं, या तो बोल सकते हैं प्रोमेरिस्टेम, या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रीमोरिडियल। क्या बोल सकते हैं, प्रीमोरिडियल। तो इससे बढ़िया ये नाम मुझे अच्छा लगता है, प्रोमेरिस्टेम। क्या बोल सकते हैं, प्री प्राइमरी, और दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। याद रहेगा सभी को। किसके टाइप पढ़े हमने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप पढ़े, 2। बताओ, पहला ओरिजिन, दूसरा कौन सा है, पोजीशन। ओरिजिन के हिसाब से 3 टाइप, PPS। अरे यस और नो। और बात करें किसके हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से कितने टाइप है, 3 है। यस और नो। शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, AIL, A4, I4 और L4। याद रहेगा सभी को। और PPS, P4 प्रोमेरिस्टेम, P4 प्राइमरी, एंड द लास्ट वन इज सेकेंडरी। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, पक्का। अब देखो क्वेश्चन किसके ऊपर आ सकते, एक तो ये वाला पार्ट पे क्वेश्चन आएंगे, और एक परमानेंट टिश्यू की बात करें तो कितने टाइप के, 3। कौन से हैं, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिंग, कंडक्टिव। तो क्वेश्चन 100% किसके ऊपर बनने वाला है, इस पार्ट के ऊपर बनेगा, क्योंकि यहां जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिव में कौन है, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस और कॉर्क। सपोर्टिंग में कौन है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बनता ही क्वेश्चन है ना। तो हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, परमानेंट टिश्यू। और कंडक्टिव में ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाइलम और को डाउट। बताइए परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन से, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, कंडक्टिंग। याद रहेगा डियर स्टूडेंट। अरे यस और नो। तो 3 टाइप पढ़ लिए। कंडक्टिव में कौन कौन है, जाइलम और, रटना नहीं है। कंडक्टिंग का मतलब क्या है, किसी चीज को ले जाने वाला और किसी चीज को वापस दे जाने वाला। कौन है भाई, फूड को ले जाने वाला कौन है, फ्लोएम, और पानी को ले जाने वाला, वाटर को ले जाने वाला कौन है, जाइलम। अरे यस और नो। इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो याद रह जाएगी चीजें। फिर आप बात करेंगे डियर स्टूडेंट सपोर्टिंग में, तो सपोर्टिंग में कौन है, पैर है, कॉल है और स्क्लेर है। कायमा 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 पीछे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। याद रहेगा इसे। अरे यस और नो। फिर कौन है यहाँ पर, प्रोटेक्टिव में कौन है, एपिडर्मिस ऊपर वाला कवर, और कॉर्क उसके निकलने वाली ऊपर छाल, जिसको हम कहते हैं। सभी को समझ में आ गया ये, कोई डाउट किसी को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा बताओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनिशियल सेल है या परमानेंट है, इनिशियल का मतलब इसी से क्या बनने वाला है, डेड सेल, या क्या बनने वाला है, परमानेंट। और यस और नो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्लांट टिश्यू के अंदर किस टाइप का टिश्यू लिविंग सेल ज्यादा कंसिस्ट करता है, मेरिस्टेमेटिक। कौन सा, मेरिस्टेमेटिक। और कौन से टाइप का टिश्यू ज्यादा से ज्यादा डेड सेल लेके बैठता है, कौन सा, परमानेंट। एक पूरा पेड़ बड़ा हो गया अच्छा खासा, तो उसमें डेड सेल क्या होते हैं, ज्यादा, और लिविंग सेल क्या होते हैं, कम। आया समझ में, कोई डाउट किसी को। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लिविंग सेल का है, जहां ग्रीन ग्रीन पार्ट होगा। अरे यस और नो। ठीक है, जहां फूल निकल रहे होंगे व्हाइट व्हाइट, ठीक है, वो सारे कौन से हैं, लिविंग पार्टिकल। लगातार वहां क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, खैर शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तरीके से हम कह सकते हैं इनकी जो वॉल होती है काफी क्या होती है, थिन होती है, और किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज। दूसरा, लोकेशन कहाँ है सर, तो ये लोकेट होते हैं कहाँ पे, टिप्स ऑफ द रूट्स और स्टेम। बताइए ये इनिशियल स्टेट है कि नहीं, प्लांट की इनिशियल स्टेट कहां से डेवलप होती है, रूट से और स्टेम्स। राइट और नॉट, आया समझ में सभी, कोई डाउट। ठीक है,
एंड द बेस ऑफ द नोड एंड इंटर नोड और लीफ। याद रखना, पहला नोड, फिर इंटर नोड और लीफ। तो नोड जो पोजीशन से शुरू हुआ है, इंटर नोड जो बीच में कनेक्शन बनाएगा किसके साथ, लीफ और एंड पॉइंट के साथ, और लास्ट में कौन आ जाएगी, लीफ। यस और नो? ये कैसे सेल है, लिविंग है। कैसे है, लिविंग है। इसके बाद फंक्शन क्या है सर? तो ये क्या करता है, सेल को डिवाइड कर देता है, मतलब टिश्यू को डिवाइड कर देता है। किसको डिवाइड कर देता है, टिश्यू को। अब टिश्यू डिवाइड होगा, बताओ मुझे, छोटा सा प्लांट बड़ा हो रहा है, बड़ा कब होगा, जब मल्टीपल टाइम क्या होना शुरू होगा, डिवीजन। क्या शुरू होगा, डिवीजन, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो क्या हो रहा है, एक्टिवली विच रिजल्ट इन ग्रोथ, इंक्रीज इन द थिकनेस एंड लेंथ ऑफ द प्लांट। आया समझ में? कोई डाउट? श्योर। उसके बाद देखिएगा टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी हम पढ़ के आए थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में किसके बिहाफ पे हमने ये 3 टाइप बताए थे, AIL। वेरी गुड। किसके बिहाफ पे, पोजीशन। ध्यान रखना ये, तो पोजीशन के बिहाफ पे है, तो पोजीशन कौन डिसाइड करता है, स्टेम, और कौन डिसाइड करता है, रूट्स। और यस और नो? ठीक है, मुझे बताइए, अगर आप समय को एक बनियान ट्री है, एक नॉर्मल नीम का ट्री है, किसका ज्यादा स्प्रेड होगा, रूट्स और स्टेम्स? आ गया समझ में? अरे यस और नो? तो पोजीशन के हिसाब से क्या कर रहे हैं हम, अंडरस्टैंड करेंगे। पहला कौन है, एपिकल। दूसरा कौन है, और तीसरा कौन है, लेटरल। अब बताओ, एपिकल में हमने लोकेशन क्या बोली है, याद रखना, ये ग्रोइंग पॉइंट है। कौन सा वाला, स्टेम का, रूट्स का, ब्रांचेस का, एंड जो भी यंग लीव्स यहां डेवलप हुई है। यंग लीव छोटी छोटी लीव, बड़ी नहीं, फाइनल स्टेज वाली नहीं, स्टार्ट में जो डेवलप हुई है छोटी सी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कौन सा वाला बताओ मुझे, ग्रोइंग यंग लीव्स। अगर लीव्स लिखा है तो नहीं, आगे क्या लिखा होना जरूरी है, यंग लीव्स। किसका पार्ट है, बोलो किसका पार्ट है, एपिकल। ठीक है, अब बताओ, नियर द टिप्स ऑफ स्टेम और एक्सिलरी बड्स। फंक्शन क्या है इसका, ये इनेबल द रूट एंड स्टेम टू ग्रो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट्स। क्या काम है इसका, रूट्स और स्टेम क्या करेगा डियर स्टूडेंट, ग्रो करेगा। क्या इंक्रीज करके, लेंथ ऑफ प्लांट, मतलब लेंथ ऑफ प्लांट्स को बढ़ाने का काम कौन करेगा। ठीक है, सेकंड देखिएगा, इंटर कैलरी। ये कहां होता है डियर स्टूडेंट, इंटरनोड्स, या क्या होता है, स्टेम रीजन्स। किसके बीच में होता है, प्लेसेस एट विच लीव्स अटैच एट द लीफ बेस। जहां लीफ अटैच हुई है और जहां से वो लीफ की शुरुआत हुई, जिस इंटरनोड्स, बीच वाला पार्ट, उसे क्या कहते हैं हम, इंटरनोड्स। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। ठीक है, काम क्या है इसका, इसके सेल कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं, और वो लगातार क्या बनाना शुरू कर देंगे, क्या बनाना शुरू कर देंगे, न्यू सेल। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, 3 पार्ट है, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। इन तीनों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जहां न्यू सेल डेवलप होते हैं। आ गया समझ में, कोई डाउट किसी को। तीसरा टाइप समझिएगा, लेटरल। अब देखो वर्ड से पता चल रहा है, लेटरल बाद में, सबसे लास्ट। अरे यस और नो, यहां क्या है, laterally on the side on the roots and stems and situated parallel to the longitudinal axis below the bark. ठीक है, अब फंक्शन क्या है, width, diameter, thickness, the stem roots increases because of the lateral meristem. सबसे पहले क्या डेवलप हुआ, रूट्स और स्टेम्स। यस और नो? और क्या पैदा होगी उसके ऊपर, यंग लीफ। छोटा सा प्लांट देखा होगा ना सभी ने। अरे यस और नो, एक सीड था, सीड बाहर हुआ, उसका क्या हुआ, जर्मिनेशन। क्या हुआ, और उससे छोटा सा प्लांट बाहर आया, छोटी 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 लीफ आ जाएगी, और उसकी क्या आ जाएगी, ब्रांचेस आ जाएगी। अरे यस और नो? तो वहां पहले कौन पैदा हुआ, स्टेम और रूट्स। अरे यस और नो? उसके बाद क्या हुआ, नए सेल डिवाइड होना शुरू हो गया, तो वो थोड़ा और बढ़ेगा। तो मतलब पहले हाइट ये थी, अब हाइट क्या हो जाएगी, ये। तो ये हाइट में जो चेंज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंटरकैलरी। और फाइनली अब जो उसका क्या है, रूट्स और स्टेम क्या हो रहे हैं, डायमीटर पे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। जैसे नीम का ट्री छोटा सा इतना सा डाला था, अब बड़ा होके ये हो गया, जैसे आपके सामने। ठीक है, जिसको मैंने कोशिश की थी बड़ा करने की, ठीक है, और बीच में मैं चला गया उसको लगभग इतना बड़ा करके। अब वो अपने आप ही क्या कर रहा है, अपने आप को मेंटेन कर रहा है, बहुत बड़ा हो गया। तो बताइए मुझे यहाँ क्या हुआ, उसकी डायमीटर बढ़ने लगी। तो लास्ट जो डायमीटर उसकी बढ़ती है, विड्थ उसकी बढ़ती है, उसका रिस्पॉन्सिबल किसको आएगा, लेटरल मेरिस्टेम। आया समझ में? अब मुझे बताओ, यहां कोई भी डेड सेल पढ़ा हमने? अरे पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा हमने। अभी यहां कौन से पढ़े हैं, न्यूली डेवलप्ड सेल। कौन से पढ़े हैं, न्यूली डेवलप्ड सेल। और डिवीजन हो रहा है लगातार। क्या हो रहा है,
कितने बच्चों को समझ में आ गया है? इसमें किसी को समस्या? ठीक है, अभी भी यस में तो बोल ही नहीं रहे बहुत सारे, बस बैठे हैं। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। किसकी बात करते हैं? परमानेंट। सभी को पता है परमानेंट टिश्यू में ज्यादा कौन से सेल मिलने वाले? सबकी आवाज आनी चाहिए बेटा, ठीक, क्योंकि हम लोग मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। बताओ सबसे ज्यादा सेल कौन से मिलेंगे? डेड सेल। कैसे मिलेंगे बेटा? डेड सेल। बहुत अच्छे से समझना इसको। हम यहां कह रहे हैं परमानेंट टिश्यू फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ। अब बताओ परमानेंट टिश्यू का डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अरे यस और नो? अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि टाइप्स ऑफ टिश्यू कितने होते हैं किसमें? प्लांट में। तो आपने बोला सर 2 टाइप। ओके, पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। सर ने पूछा परमानेंट टिश्यू कहां से डेवलप हुआ? सर वो तो टाइप है। नहीं, सबसे पहले कौन से टिश्यू डेवलप हुए थे? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? क्योंकि कैसे सेल डेवलप हो जाएंगे? डेड सेल। मेरिस्टेमेटिक में कैसे सेल थे? न्यूली डेवलप सेल जो डिवीजन हो रहे थे लगातार। अरे यस और नो? ठीक है, अब देखिएगा इधर परमानेंट टिश्यू फॉर्म्ड होते हैं किसकी वजह से? डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल व्हिच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। अब बताओ कैसे सेल है ये? अब क्या ये आगे डिवाइड होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। मतलब अब इनके पास मल्टीप्लाई, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, तो सेल वो क्या हो चुकी है? स्टॉप, या क्या हो चुकी है? लॉस्ट। क्या हो चुकी है? उसे क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? परमानेंट। नॉर्मल सा एग्जांपल समझिए, ठीक है। आपके घर में जो आपकी मम्मी है वो किसी और की पहले बेटी हुआ करती थी, यस और नो? आज पापा ने शादी कर ली, कैसे टिश्यू बन गई मम्मी? कैसे बन गई है? परमानेंट। और इससे पहले कैसी थी? मेरिस्टेमेटिक। अरे यस और नो? ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है। एक दिन आपके साथ भी होगा, ठीक है, उस दिन आपका लास्ट होगा उसके बाद आप कुछ कर सकते नहीं है। क्या कहना कुंदन? तुम्हारी शादी हो कहीं नहीं जा सकती, मार खाओगे इधर उधर गए तो, ठीक है। जीवन झंड है फिर भी घमंड है, मामले सारे प्रचंड है। कुंदन कह रहा मैं तो शादी नहीं करूंगा, ठीक है, मत कर, फिर हारित कर लेगा। चलो, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू किसकी बात कर देते हैं? टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। पहला कौन है? प्रोटेक्टिव। क्या नाम से पता पड़ रहा है? धार्मिक क्या करने वाला है? प्रोटेक्ट करने वाला। किसको? आपकी वाइफ को, या ये प्लांट के अंदर जो बने हुए न्यू सेल जो कन्वर्ट होके क्या बन गए हैं? डेड सेल, उसको प्रोटेक्ट करेगा। वेरी गुड। मैं समझा यार कि अभी अलग ही लेवल का प्रोटेक्शन ले आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये मेनली आपको कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? सरफेस। किसकी सरफेस पे? रूट्स, स्टैम्स और लीव्स। देखो शुरुआत में हम कहां गए? सरफेस के ऊपर गए, और सरफेस के सेल क्या हो चुके हैं? डेड। क्या हो चुके हैं? डेड। तो याद रखना, कोई आपसे पूछ ले बताओ प्रोटेक्टिव टिश्यू कहां मिलेगा, तो सबसे बाहर ही मिलेगा। यस और नो? राजा कहां मिलेगा? महल के अंदर मिलेगा। सेना कहां मिलेगी? बाहर। तो बताओ ये क्या है? सेना है। किसको बचाने के लिए? प्लांट को। अरे यस और नो? बताओ कौन सी सरफेस? सरफेस किसकी है? रूट्स, स्टैम्स और लीव्स। कौन मिलने वाला है वो आपको वहां? ये जो सेल होंगे, सेल वॉल होगी यहां पर, ठीक है। कैसी होगी डियर स्टूडेंट? थिक सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी सेल वॉल होगी? थिक सेल वॉल होगी, मोटा होगा डियर स्टूडेंट। ओके, ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट? मैकेनिकल इंजरी, या अगर कोई पैरासिटिक फंजाई या फंजी इसके ऊपर क्या कर ले? अटैक कर ले, उससे भी ये क्या करेगा? बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या तो बताइए, समझ में आ गया? श्योर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। 2 टाइप बताए थे मैंने, कौन से थे? एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस और कॉर्क, इससे नाम से पता पड़ता है यहां सेल कैसे रहेंगे? एलोगनेटेड रहेंगे, या कैसे मिलेंगे? फ्लैट। एलोगनेटेड कैसे होते हैं? ठीक है, जिनका कोई भी सरफेस सेम नहीं होगा, उभार अलग अलग होगा सबके ऊपर। और फ्लैट का मतलब क्या है? स्ट्रेट। यस और नो? ठीक है, इसने तो पूरा फ्लैट कर दिया है। यस और नो? फ्लैट का मतलब बड़ी बड़ी फांक रहा था कि मैं ये उखाड़ लूंगा, मैं वो उखाड़ लूंगा, और स्टेज में जाते कांपने लग गया, सब भूल गया जो भी याद था वो। तो आदमी कैसा हो गया वहां पे? फ्लैट हो गया, ठीक है। आजकल तो अलग ही लेवल पे इसको बोलते हैं। इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है इनके बीच में। अरे सॉरी, कोई भी इंट्रासेल्युलर स्पेस होता नहीं है। किनके बीच में नहीं होता डियर? एपिडर्मिस। दूसरा कहां होते हैं ये? आउटर मोस्ट लेयर। कहीं लिखा है क्या? पहला क्या लिखा है? लीव्स। दूसरा क्या लिखा है? फ्लावर्स। और तीसरा क्या लिखा है? स्टेम। और चौथा क्या है? रूट्स। याद रखना, ठीक है। कैसी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर। और ये क्या है? सरफेस। तो सरफेस पे ही चल रहा है यहां पर सारा का। अरे यस और नो? तो आउटर मोस्ट लेयर बोलो तो भी सही है, सरफेस बोलो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए क्या बोल रहा है? प्रोटेक्ट करता है किसको? प्लांट को। किससे?
डेसिकेशन और किससे? इन्फेक्शन से। अच्छा ये क्या है यार, डेसिकेशन और इन्फेक्शन दोनों में क्या फर्क है? इन्फेक्शन तो समझ में आ गया कि बाहर की कोई भी माइक्रोबियल एक्शन है उससे क्या करेगा? प्रोटेक्ट। डेसिकेशन क्या है? व्हाट इज डेसिकेशन? बताइए, सोचो और बताओ, डेसिकेशन कभी वर्ड सुना है कि नहीं सुना है? देखो छोटे छोटे वर्ड पे आप नहीं पूछोगे तो बायोलॉजी आपकी कभी स्ट्रांग हो सकती नहीं। एनीवन? देखो डेसिकेशन और इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि माइक्रोबियल एक्शन हम पे अटैक करेंगे। डेसिकेशन का मतलब ये होता है कि जो प्लांट्स है उसके इंटरनल पार्ट्स क्या होने लग जाएंगे, डैमेज होने लग जाएंगे। ठीक है, और डैमेज होने का रीजन क्या है? खुद। जैसे मान लो एक ह्यूमन बॉडी है, उसका नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूं। नींद निकाला है तो नीचे होता है, जबकि मार ले रहा, ये जोरदार है मामला। हुडी पहन के आओ और हुडी हुडी सो जाओ। ठीक है, ध्यान देना इधर। अब मैं कह रहा हूं ह्यूमन बॉडी है, लगातार आप नेगेटिव सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो? नेगेटिव। मुझे बताओ, आपकी बॉडी खत्म होना शुरू करेगी या डेवलप होना शुरू करेगी? यही रीजन इसके साथ है। मान लो एटमॉस्फेयर ये सेट नहीं हुआ उसको, जहां पे भी ये डेवलप हुआ है, लगातार वेदर चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी अचानक क्या हो गया, सनलाइट आ गई, कभी अचानक क्या हो गया, बहुत भयंकर ठंड पड़ने लगी, तो प्लांट क्या होगा? इंटरनली क्या हो जाएगा? डैमेज। जैसे आपको होता है ना, अचानक ठंड आ गई, हम बीमार हो जाते हैं, सर्दी खांसी भयंकर हो जाती है, तो ये क्या हुआ? चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो डेसिकेशन से भी क्या करता है? बचाता है। कौन बचाता है? प्रोटेक्टिव टिश्यूज। ओके, उसमें भी पहला किसका पढ़ा हमने? एपिडर्मिस। अब किसकी बात करेंगे? एक और। एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ के जो सेल आपको दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे? रेक्टेंगुलर, या कैसे दिखेंगे? वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट। किसके साथ होंगे? वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट के साथ होंगे। लेकिन रेक्टेंगल शेप का अगर आपको कोई मिलता है, ठीक है, टिश्यू, वो कौन सा टिश्यू होगा? कॉर्ड। अरे यस और नो। और अगर कैसा दिखे? एलोगनेटेड, या कैसा दिखे? फ्लैट, वो किसका टाइप होगा? इट इज द, ये भी आउटर मोस्ट लेयर है, वो तो सभी को पता है। लेकिन याद रखना, ये लेयर कब बनती है? आफ्टर द एपिडर्मिस अंडरगोज अ सर्टेन चेंजेस। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन आएगा? क्या लिखा है? ध्यान से। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म्ड आफ्टर द एपिडर्मिस अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। ऊपर आएगा या नीचे आएगा? कहां आएगा? ऊपर आएगा यार, ध्यान रखना, क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी खतरनाक है जिसकी वजह से लैंग्वेज की मीनिंग भी जोरदार निकलते हैं। क्या कह रहा है? इट इज आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर लिखा ही नहीं है इसमें। तो सबसे बाहर वाली लेयर कौन है? कॉर्क है। कौन है? कॉर्क। और उसके अंदर वाली कौन है? आया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। किसी को कोई समस्या आ गया? सभी को श्योर? कितने बच्चों को समझ में आया? अब बचाता है किससे? धार्मिक हाथों रहेगा आपको? जा रहा है इधर इधर, आया आपको? सो गए थे? ठीक। प्रिवेंट करता है किससे? डेसिकेशन से, इन्फेक्शन से और मैकेनिकल इंजरी से। बताओ सबसे पहले मार कौन खाएगा? कॉर्क। उसके बाद कौन खाएगा? समझ में आई बात? ठीक है। मैकेनिकल इंजरी क्या लिखा है यहाँ? मैकेनिकल इंजरी नहीं, क्योंकि सबसे पहले मार कौन खाएगा? उसके बाद। कितने बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका रिवीजन भी बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे सपोर्टिंग टिश्यू, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास रहेगी। यहां तक समझ में आ गया सभी को? कितने बच्चों को समझ में आया आज जो पढ़ाया? पक्का समझ में आ गया? तो डेली अगर हम एक हो जाएं, आप अपना 1 आवर्स पूरा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली चीजें आपको परमानेंट समझ में आएगी। लेकिन जरूरत किसकी है? आपके सपोर्ट की। ठीक है, तो आप फ्रंट लाइन ही पकड़ेंगे डेली, ठीक है, ताकि आप सोएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक जो रिलेटेड होंगे किसी टिश्यू से। आपका दिन शुभ रहे।